Article number 15, freedom of movement, it means article 15 guarantees the freedom of movement throughout the Pakistan or across the Pakistan. It means every citizen shall have the right to remain in or subject to any reasonable restriction imposed by the law in a public interest, enter and move freely throughout the Pakistan and reside and settle in any part thereof. It means हर person के पास है राइट है कि वो कहीं पर भी मूव कर सकता है पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी, सिवाय उन जगहों पर जहाँ पर ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम कंडीशंस, किसी भी ऐसे जो रेड जोन एरियाज हैं या कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर किसी की जान को खतरा हो, जैसे बॉर्डर्स हैं या कोई ऐसी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स की ऐसे जो कुछ आपके एरियाज हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो, जाने से रोक दिया गया हो, उन इलाकों के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई भी पर्सन कहीं पर भी मूव कर सकता है, सेटल हो सकता है, वहाँ जाकर रिहाइश अपना सकता है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 16, freedom of assembly. Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of public order. It means हर citizen के पास right है कि वो assemble हो सकते हैं किसी भी specific reason पर peacefully और without arms, weapons के बगैर, कि मतलब अगर कोई protest हो रहा है या कोई protest कर रहे हैं, उनके पास ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आर्टिकल नंबर 16 के तहत उनके पास क्या है, एक राइट है इकट्ठे होने का किसी भी जगह पर और अपनी डिमांड और अपनी जो भी एक रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडर करवाने का इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट इन अ पीसफुल मैनर्स और विदाउट आर्म्स, कि एक वेपन्स और किसी भी ऐसे हथियारों के बगैर। और हाँ, सिर्फ उसमें कह रही है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हाँ, कुछ ऐसा अगर गवर्नमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट, फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, जो लॉ के अकॉर्डिंगली पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जहाँ जिन जगहों पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उन चीज़ों से वो क्या है, पब्लिक को स्टॉप होना ज़रूरी होगा, क्योंकि वो किसकी कंडीशंस होंगी, वो कानून के तहत वो कंडीशंस बनाई जाएंगी। Article 17, freedom of association. It means every person has a right to freedom of association. It means कोई भी person किसी भी तहत, किसी भी ग्रुप, किसी भी political party, किसी भी institution, किसी भी union का क्या है, मेंबर बन सकता है या उसको उसके साथ एसोसिएशन अपनी शो कर सकता है, जस्ट बिकॉज एज ए मेंबर और एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और स्पेसिफिकली किन के लिए लिमिटेड कर दी गई है, जो लोग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में हैं, मीन किसी इदारों में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो इस किसी भी ऐसी पार्टी, किसी भी ऐसी यूनियन का मेंबर नहीं बन सकते। और इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें प्रॉपर राइट है टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। इट मीन्स जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जो एक ही नौयत, एक ही थॉट या माइंडसेट के लोग हैं, वो अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं, कायदा तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं, और जो कि पीसफुल मैनर्स और पीसफुल स्ट्रक्चर पे बेस करी होगी और स्टेट को डैमेज नहीं करेगी, उसकी इंटेग्रिटी को, उसकी डिग्निटी को, तो उसको क्या है, प्रॉपर वे में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये एवरी सिटीजन का राइट है। आर्टिकल 18 बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इट मीन्स एवरी पर्सन और एवरी सिटीजन हैज ए राइट and under the article 18 grants the freedom of to engage in any lawful trade, business and profession, कि हर पर्सन के पास राइट है ट्रेड के स्ट्रक्चर में, बिजनेस में और प्रोफेशन में अपनी फ्रीडम फ्रीली मूव करने का, उसको कंटिन्यू करने का, उसको बढ़ाने का, इंक्रीज, और उसके ऊपर जो भी प्रॉपर वे में वर्क है उसके ऊपर अपने अकॉर्डिंगली क्या है, डिसाइड करने का। दिस राइज इज सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट सच एज फॉर द हेल्थ और द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाँ, उसमें साथ साथ उसके क्या है, गवर्नमेंट के क्या उसने कह दिया कि जो भी इंटरफेरेंस होगी वो पब्लिक इंटरेस्ट के स्ट्रक्चर में होगी, जिसका मकसद क्या होगा, जिसको उसने एज ए कर दिया, लाइक हेल्थ के वे में हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के वे में हो सकता है। आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 ग्रांटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन under the provisions of कह लें कि democracy, while everyone has a right to express their opinions freely. This right can be limited by the state to ensure national security, public order or the protection of public morality. It means हर person के पास right है to express, to say, to give the opinion towards any इशू, एनी मैटर, जो कि उनको लगता है अपने लिए एक्सप्रेस करने के लिए इन अ वे ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं अंडर द फंडामेंटल राइट्स जो कि स्टेट उनको प्रोवाइड करता है। आर्टिकल नंबर 20, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। इट मीन्स इट गारंटीज द फ्रीडम टू प्रोफेस
practice, propagate religion. This ensures that individuals have a right to practice their religious beliefs freely, subject only to limitation necessary for the public order or morality. It means हर इंसान के पास right है, हर इंसान, हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन ऑफ द स्टेट के पास राइट है कि वो अपना आज़ादी के साथ अपने मजहब को, अपनी जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनको परफॉर्म कर सकता है, उनको प्रैक्टिस कर सकता है और उसको प्रॉपर वे में कंडक्ट कर सकता है और उसके अंदर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी फ्रॉम एनी साइड और एनी अदर बॉडी। और प्रॉपर वे में क्या है, मेंटेन एंड मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और इसके साथ साथ अपनी तमाम उन अदारों जो कि स्टेट की एजेंट से रिलेटेड होंगे उनको मैनेज भी कर सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 21, सेफगार्ड अगेंस्ट डिप्रावेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और सेफगार्ड अगेंस्ट द टैक्सेशन ऑफ फॉर पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इट मीन्स किसी भी पर्सन को फोर्सफुली पे करने के लिए नहीं किया कहा जाएगा कोई ऐसा टैक्स, कोई भी ऐसी स्पेसिफिकली कह लें कि कोई अमाउंट ऑफ और मनी जो कि किसी भी एक रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, किसी भी एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को इस कंडीशन पर इजाज़त नहीं देता स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। Article 22, Protection Against Discrimination in Education. It ensures that no person shall be denied admission to any educational institution on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. It guarantees equal access to the educational opportunities for all citizens. It mean Constitution के जो fundamental rights हैं वो protect करते हैं किसको, discrimination को से on the grounds of religion, कि religion की basis पर किसी भी person को फोर्सफुली किसी भी ऐसे या किसी भी ऐसे ग्राउंड पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करे जो कि उसके रिलीजन के अगेंस्ट हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हर पर्सन क्या है, उसके पास अपना राइट है रिलीजन का, वो हर पर्सन का एक सेपरेट राइट है, सेपरेट इशू है और सेपरेट मैटर है। Article number 23, provisions of the property rights. It guarantees that every citizen of Pakistan has a right to acquire, hold or dispose of property according to the law. It means कि हर citizen of Pakistan के पास right है कि वो property ले सकता है, अपने पास रख सकता है, उसको dispose कर सकता है, but under the provisions of the law, जो कि state के बनाए गए असूल या कानून या laws होंगे उनके accordingly. This article further reinforces the protection of property against अनफुल लॉ, कन्फिस्केशन और एक्सप्रोप्रिएशन। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी अगेंस्ट किस चीज़ की है, जो कि गैर अखलाकी तरीकों से जो भी जायदाद या प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने और इन चीज़ों को, इस चीज़ को भी क्या है फोर्सफुली रोकता है, उससे डिनाई करता है। आर्टिकल नंबर 24 इज 24 is protection of the property right in case of acquisition. It means this article protects individual from unlawful acquisition of property by the state. It means किसी भी individuals के पास जो उनकी properties हैं उनको protect करती है state, but अगर state को वो ज़मीन, वो जगह, वो area अगर चाहिए अपनी for the purpose of public purpose, तो उसको unlawfully तरीके से वो नहीं capture करेगी। It means वो क्या है, if the state acquires private property for the public purpose, the owner must receive fair compensation in accordance with the law. It means जो भी जगह अगर हुकूमत को, स्टेट को चाहिए फॉर द पब्लिक पर्पस, तो जिस बंदे की वो जगह है, ज़मीन है या वो चीज़ है, उससे बाकायदा तौर पर वो ली जाएगी और उसको उसके बदले में कंपनसेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी उसकी मालियत, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उन ग्राउंड्स पर। आर्टिकल नंबर 25 इज इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन्स और equality before the law. It means constitution guarantees equality before the law and prohibit discrimination on the grounds of sex, religion, race, caste and place of birth. It ensures that every citizen is treated equally under the law. It means हर person जो कि citizen of the state है उसको equality की basis पर और अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ ही डील किया जाएगा कानून के मुताबिक, ना कि उसको किसी भी ऐसे उसकी सेक्स की बेसिस पर, उसके रिलीजन की, उसके रेसिज्म की बेसिस पर या कास्ट की बेसिस पर उसको डील किया जाएगा। ऐसा नहीं है। स्टेट तमाम लोगों को अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ की ग्राउंड्स पर ही डील करेगी। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल नंबर 26, नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। इट मींस किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी
किसी भी डायरेक्शन में, किसमें, पब्लिक प्लेसेस की बेसिस पर, कि किसी भी पर्सन को ऐसी जो कि पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस हैं या रिज़ॉर्ट्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने की, उसमें जाने की, उसमें एन्जॉय करने को नहीं रोका जाएगा। बट ऑन द ग्राउंड्स किस बेसिस पर, कि हाँ, जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर की बात होगी या कोई पब्लिक स्ट्रक्चर या किसी मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस होगा, तो उस बेसिस पर अगर रोकना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, तो उन ग्राउंड्स पर सिर्फ रोका जा सकता है। वरना उसके अलावा उसने कहा कि no citizen shall be discriminated against in the access to public places, services or facilities. It means किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कोई भी पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोकने के लिए, कोई सर्विसेज को और फैसिलिटीज को। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल नंबर 27, safeguard against discrimination in services. It means it ensures that no person is discriminated against the public employment based on their religion, race, caste, sex or प्लेस ऑफ बर्थ। इट मीन्स कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर पर या एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की बेसिस पर। अगर बात कर लें कि उसके रिलीजन की बेस पर, उसके रेस की बेस पर, उसकी कास्ट की बेस पर, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की बेस पर, दिस प्रोविजन एम्स टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन पब्लिक सर्विसेज। इट मीन्स ये प्रोविजन आर्टिकल 27 के तहत तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के पास राइट है टू पार्टिसिपेट इन एनी सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और एनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, किसी भी ग्राउंड पर जो कि जिस बेसिस पर वो अहल होंगे, जो उसकी अहलियत, उसकी एलिजिबिलिटी रखी जाएगी, उस ग्राउंड पर वो परफॉर्म कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट वन इज आर्टिकल नंबर 28, preservation of language, script, and culture. Citizens having a distinct language, script, or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to the law, establish institutions for the purposes. It means जो भी persons, जो भी लोग, वो जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, उनके पास जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट हैं या उनके कल्चर हैं पाकिस्तान में, उस वो चाहे वो रिलीजियस बेसिस पर हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो या माइनॉरिटी के बेसिस पर हो, वो तमाम के तमाम लोग अपना कल्चर, अपना स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए जो अंडर द प्रोविजंस और अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ लॉ, और उसके साथ साथ अपने लिए जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी उनकी रिलेटेड कोई अदारा होगा, कोई भी उनकी कल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज होंगी, उनको परफॉर्म कर सकते हैं, बट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये था आर्टिकल नंबर 8 टू 28 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करते हैं स्टेट के सिटीजन्स के लिए कि फंडामेंटल राइट्स, इनके अकॉर्डिंगली हर सिटीजन के पास राइट है कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में इंजॉय कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। थैंक यू वेरी मच।